नमस्कार भाइयों। आज के इस वीडियो में हम लोग अनार खाने के फायदे जानेंगे, साथ ही अनार के गुण धर्म तासीर भी जानेंगे। अनार पर पूरे विस्तार से बात करेंगे कि अनार किन किन बीमारियों पर काम करता है, किस तरह से काम करता है, ये सब पूरी जानकारी लेंगे हम इस वीडियो में। अनार दुनिया का एक ऐसा अद्भुत फल है भाइयों, जो अकेले वात पित्त कफ तीनों दोष को बैलेंस करता है, तीनों दोष को संतुलित करता है, तीनों दोष को शांत करता है। अनार में एक और खास गुण होता है कि इसे मोटे लोग भी खा सकते हैं, पतले लोग भी खा सकते हैं। मोटे लोग खा करके अपना मोटापा कम कर सकते हैं और पतले लोग खा करके अपना पतलापन दूर कर सकते हैं, अपना कमजोरी दूर कर सकते हैं। अनार को स्वस्थ लोग भी खा सकते हैं और बीमार लोग भी खा सकते हैं, रोगी भी खा सकते हैं, निरोगी भी खा सकते हैं। अनार में एक और जबरदस्त गुण होता है, वो ये है कि अनार को डायरिया वाले भी खा सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन वाले भी खा सकते हैं, अर्थात कब्ज वाले भी खा सकते हैं, और जिनको बार बार दस्त आता है वो लोग भी खा सकते हैं। जिनको दिन में 4 बार 5 बार दस्त आता है वो लोग खा करके, अनार का सेवन करके अपने दस्त को रोक सकते हैं। और जिनको 2-2 दिन 3-3 दिन शौच ही नहीं होता, लैट्रिन ही नहीं होता, मल ही पास नहीं होता, वो लोग अनार खा करके अपने भयंकर कॉन्स्टिपेशन को भी तोड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अनार का गुण धर्म तासीर क्या है और अनार के क्या क्या फायदे हैं, अनार खाने से क्या क्या फायदे हमारे शरीर को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनार के तासीर की बात करें तो आयुर्वेद में महर्षि वाग्भट जी कहते हैं, अष्टांग हृदय में, आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय में महर्षि वाग्भट जी ऐसा कहते हैं कि अनार न तो ज़्यादा शीतल है और न ज़्यादा उष्ण है। अनार न तो ज़्यादा गर्म बताए हैं और न ही ज़्यादा ठंडा बताए हैं, मतलब ये सम तासीर का है, ये सम तासीर का है। सम मतलब एकदम संतुलन में है। इसे गर्म प्रकृति वाले भी खा सकते हैं और शीतल प्रकृति वाले भी खा सकते हैं, मतलब कफ और वात वाले भी खा सकते हैं जो शीतल होते हैं, और पित्त वाले भी खा सकते हैं जो गर्म प्रकृति के होते हैं। स्वाद की बात करें तो अनार स्वाद में खट्टा होता है, मीठा होता है और कसैला होता है। अनार में 3 स्वाद पाया जाता है, खट्टा, मीठा और कसैला। अगर गुण की बात करें तो अनार लघु है, स्निग्ध है और ग्राही है। लघु मतलब पचने में हल्का है, मतलब जिनका पाचन तंत्र बहुत कमजोर हो गया, बहुत कमजोर हो गया है, वो लोग भी अनार को पचा सकते हैं क्योंकि ये लघु है, पचने में हल्का है। दूसरा है स्निग्ध। स्निग्ध का मतलब होता है चिकनापन, यानी अनार खाने से शरीर में चिकनापन बढ़ता है। तो जिनके शरीर में वात प्रकोप हो गया है, दीर्घनाश के कारण, बहुत ज़्यादा परिश्रम के कारण या किसी अन्य कारण से जिनके शरीर में वात प्रकोप हो गया है, शरीर ड्राई हो गया है, रुक्ष हो गया है, बाल रुक्ष हो गया, आंखें रुक्ष हो गया, शरीर रुक्ष हो गया, चमड़ी रुक्ष हो गया है, उनके लिए बेस्ट है क्योंकि यह स्निग्ध है। अनार में ग्राही गुण भी होता है। ग्राही गुण का मतलब होता है मल को बांधने वाला। अब फायदे की बात करते हैं तो आयुर्वेद में अनार को जठर अग्नि वर्धक बताया गया है। महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि अनार जठर अग्नि को तीव्र कर देता है। तो अनार जठर अग्नि को तीव्र कर देता है तो सीधी सी बात है कि अनार पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। तो जिनको अपचन से संबंधित समस्या है, आईबीएस से संबंधित समस्या है, पेट से संबंधित समस्या है, गैस होता है, अपचन होता है, डकार आता है, कमजोरी महसूस होता है, खान पान शरीर में नहीं लगता है, जैसे कम गैस के कारण, संग्रहणी रोग के कारण खान पान शरीर में नहीं लगता है, हमेशा कमजोरी महसूस होते रहता है, उनके लिए अनार बेस्ट है। अनार वात पित्त कफ तीनों दोष को संतुलन करता है, तीनों दोष को बैलेंस करता है। तो जिनका वात पित्त कफ तीनों दोष बिगड़ा हुआ है वो लोग अनार का सेवन करके पूरी तरह से लाभ ले सकते हैं और अपने वात पित्त कफ तीनों दोष को धीरे धीरे संतुलित कर सकते हैं। अनार में ग्राही गुण है, मल को बांधने का गुण है। तो जिनको खाना हजम नहीं होता, IBSD है, बार बार दस्त जाना पड़ता है, डकार आता है, खट्टी डकारे आता है या फिर सादा डकारे आता है, बार बार डकार आता है, बार बार दस्त आता है, सर में भारीपन रहता है, दिमाग काम नहीं करता है, चक्कर आता है, कमजोरी रहता है, और IBS विशेष करके IBSD वाले हैं तो वो लोग भी अनार का सेवन करके पूरी तरह से लाभ ले सकते हैं और अपने IBSD को ठीक कर सकते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार अनार में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। फाइबर, अनार में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, ऐसा आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना है। तो फाइबर के कारण ये बहुत अच्छा विरेचक का काम करती है। ये ग्राही तो है ही, साथ में विरेचक भी है, अर्थात पेट को साफ करने में मदद करती है। तो जिनको भयंकर कॉन्स्टिपेशन रहता है, 2-2 दिन पेट ही साफ नहीं होता है, 3-3 दिन पेट साफ नहीं होता है, कब्ज रहता है या फिर IBS-C है,
आईपीएससी में होता है कि मल पतला आता है, ढीला आता है या कड़क आता है, लेकिन निकलता नहीं। मल भले ही ढीला हो या कड़क हो पर वो निकलेगा नहीं, पास ही नहीं करेगा, पेट में रुका रहेगा। ढीला होते हुए पेट में रुका रहेगा, टाइट रहेगा तभी पेट में रुका रहेगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंतें बहुत दुर्बल पड़ जाती है, बहुत वीक पड़ जाती है। तो ऐसे लोगों को अनार जरूर खाना चाहिए। आईबीएससी वाले जब अनार खाएंगे या फिर कॉन्स्टिपेशन वाले जब अनार खाएंगे तो आंतों को बल मिलेगा और फाइबर भी मिलेगा। तो ये बल कारक भी है और फाइबर युक्त भी है, तो बल भी देगा और फाइबर भी देगा। दोनों तरफ से पेट को साफ करने में मदद करता है। तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं होता है, आईबीएससी है या इस तरह की पेट से संबंधित समस्या है, कब्ज से संबंधित समस्या है, पेट साफ नहीं होता है, तो अनार खा करके पेट साफ कर सकते हैं, अपने पेट से संबंधित समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि अनार में स्निग्ध गुण है। स्निग्ध गुण अर्थात चिकना गुण है। तो जिनके भी शरीर में ड्राइनेस आ गया है, चाहे वो अधिक परिश्रम के कारण आया हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा वीर्यनाश करने के कारण आया हो, चाहे कुपोषण के कारण आया हो, चाहे गलत खान पान के कारण आया हो, चाहे मौसम बदलने के कारण आया हो, चाहे क्षेत्र बदल जाने के कारण, अर्थात आप हैं मान लीजिए कि महाराष्ट्र का और चले गए किसी दूसरे प्रांत में, आप उत्तर प्रदेश में चले गए या फिर गुजरात चले गए या फिर साउथ में कहीं चले गए, या फिर आप उत्तर प्रदेश के हैं और साउथ में चले गए या विदेश चले गए, उसके कारण शरीर में ड्राइनेस आ गया। ऐसे स्थिति में अनार का सेवन करके अपने शरीर के ड्राइनेस को, नेत्र के ड्राइनेस को और बालों के ड्राइनेस को, शरीर के समस्त अंगों में जो ड्राइनेस आ गया उस ड्राइनेसपन को दूर कर सकते हैं, उस रुक्षतापन को आप दूर कर सकते हैं अनार का सेवन करके। क्योंकि अनार में स्निग्ध गुण होता है, चिकना गुण होता है, ये बलवर्धक है, वीर्यवर्धक है। तो अनार का सेवन करके आप वीर्य बढ़ा सकते हैं, बल बढ़ा सकते हैं, शरीर में स्निग्धता बढ़ा सकते हैं, चिकनापन बढ़ा सकते हैं और अपने ड्राइनेस को दूर कर सकते हैं। और ड्राइनेस चाहे किसी भी कारण से आया हो। आयुर्वेद में अनार को हृदय के लिए उत्तम क्वालिटी का टॉनिक बताया गया है। ये हृदय के लिए उत्तम क्वालिटी का टॉनिक है। तो जिनका भी हृदय बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया है, छोटी छोटी बातों पे हृदय की गति तीव्र हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगता है, या फिर बहुत हृदय कमज़ोर हो गया, उनको ऐसा लगता है कि मैं आगे चल के हार्ट का पेशेंट बन जाऊंगा, इस प्रकार का डर उनको हो गया है, तो वो लोग अनार का सेवन जरूर करें। अगर आप अनार का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे आपका हृदय पुष्ट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। धीरे धीरे आप हृदय से इतना बलवान हो जाएंगे कि छोटी छोटी बातों पे आपका हृदय कंपन नहीं करेगा, आपकी हृदय का गति नहीं बढ़ेगा, आपको घबराहट नहीं होगा, बेचैनी नहीं होगा। आप हृदय से, मन से, मस्तिष्क से मजबूत हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा परिश्रम के कारण, बहुत ज़्यादा वीर्यनाश के कारण, बहुत ज़्यादा उपवास के कारण या कुपोषण के कारण या किसी भी अन्य कारण से जिनके शरीर का वीर्य बनने का प्रक्रिया ही रुक गया है, जिनके शरीर में वीर्य बनने का प्रक्रिया रुक गया हो, चाहे वो किसी भी कारण से हो। कई बार ऐसा भी होता है कि लंबे समय तक उपवास कर लिया, लंबे समय तक उपवास कर लिया, जैसे कि नवरात्रि में कुछ लोग होते हैं 9 दिन उपवास कर लेते हैं, है ना, नवरात्रि में 9 दिन का उपवास कर लेते हैं। कुछ लोग नवरात्रि में 40 दिन का उपवास करते हैं। तो ऐसे में कई बार होता है कि शरीर में वीर्य बनने की प्रक्रिया ही बंद हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा वीर्य क्षय कर लेने से या फिर बहुत ज़्यादा परिश्रम कर लेने से वीर्य बनने की प्रक्रिया रुक जाता है। बिल्कुल शरीर में वीर्य बनता ही नहीं है और शरीर ड्राई होते जाता है, रुक्ष होते जाता है, दिन प्रतिदिन दुर्बल होते चला जाता है, क्षय रोग हो जाता है, दम्मा हो जाता है, खांसी हो जाता है, फिर बाद में चल करके टीबी रोग हो जाता है, क्षय रोग हो जाता है, या फिर और भी बहुत से शारीरिक और मानसिक रोग हो जाते हैं। तो इस तरह के अगर उपवास के कारण, वीर्यनाश के कारण, किसी भी अन्य कारण से आपके शरीर में वीर्य बनने की प्रक्रिया रुक गया है और आप दिन प्रतिदिन क्षीणहीन होते जा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में भी आप अनार का सेवन करके लाभ ले सकते हैं। आप अपने समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, अनार का पूरा फायदा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेवन विधि की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। सेवन विधि का अगर ध्यान न रखें तो आप अनार का फायदा नहीं ले पाएंगे पूरी तरह से। तो अब हम सेवन विधि की बात कर लेते हैं। वातज प्रकृति या वातज रोगी जो हैं वो लोग अनार के दाना में स्वाद अनुसार सेंधा नमक या काला नमक मिला करके खाएं तो अनार इनके लिए बेनिफिशियल होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि नमक वातनाशक है। नमक बहुत अच्छा वातनाशक औषधि है। अगर संतुलन में लिया जाए तो बहुत अच्छा वातनाशक औषधि है। इसलिए इसको स्वाद अनुसार ही मिलाए, अति ना करें। अति में कोई भी चीज नुकसानदायक होता है। तो इसको अनार के दाना में एक अनार लें
और उसमें स्वाद अनुसार मिला लें नमक को और खाएं, तो इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और कोई नुकसान नहीं होगा। आप अनार का पूरा लाभ ले सकते हैं इस तरह से आप सेवन करके। पित्तज प्रकृति या पित्तज रोगी, जो भी पित्त प्रकृति वाले हैं, पित्त रोगी वाले हैं, पित्त से संबंधी रोगी वाले हैं, जैसे कि जिनको जलन होता है, जिनको बहुत ज़्यादा दाह होता है, या जिनको बार बार नाक से खून आने की समस्या है, या बार बार मुंह पक जाते हैं, मुंह पे छाले पड़ जाते हैं, या बार बार आंख लाल हो जाते हैं, बार बार सर पे फोड़े आ जाते हैं, बहुत जल्दी बाल पकने लगे हैं, बाल झड़ने लगे हैं, मल मार से खून आने लगता है, या बहुत ज़्यादा शरीर में दाह होने लगता है, ये पित्त प्रकृति वाले होते हैं। तो जो भी पित्त प्रकृति वाले होते हैं ये सीधे अनार का सेवन करें। ये अनार में कुछ ना मिलाएं, सीधे अनार चबा के खाएं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल होगा। अगर ये अनार में सोंठ मिला लेते हैं, पिपली मिला लेते हैं, या फिर नमक मिला लेते हैं, तो अनार की तासीर थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, तो इनकी गर्मी और बढ़ने की संभावना है, या फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कोई फायदा ही नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। एक तो हम इसको पित्त को शांत करने के लिए ले रहे हैं, बल बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, लेकिन उसमें नमक या फिर कुछ भी पिपली या कुछ भी गर्म औषधि ऐड कर दिए तो फायदा नहीं करेगा, वेस्ट चला जाएगा। कफज प्रकृति या कफज रोगी अनार के दाना में पिपली और सोंठ का चूर्ण 2-2 चुटकी मिला करके खाएं। 2 चुटकी सोंठ और 2 चुटकी पिपली। एक अनार लें, अनार का दाना लें, उसमें 2 चुटकी सोंठ मिलाएं। सोंठ मतलब अदरक का चूर्ण, अदरक के चूर्ण को ही सोंठ कहते हैं। सूखा हुआ अदरक का चूर्ण बना ले तो सोंठ हो जाता है। तो अदरक का चूर्ण 2 चुटकी और पिपली 2 चुटकी, दोनों ऐड करके, दोनों का चूर्ण ऐड करके और सेवन करें तो इससे आपका कफ भी शमन होगा, और जो भी आपके शरीर में कफ से संबंधित समस्या है, कमजोरी है, या फिर नाक में कफ जाम हो जाता है, गला जाम हो जाता है, आंख में बहुत ज़्यादा कीचड़ आता है, मुंह में बहुत ज़्यादा कीचड़ आता है, फिर मुंह से बदबू आता है, नाक जाम हो जाता है कफ से, सांस लेने में दिक्कत होता है, फेफड़े का प्रॉब्लम है, फेफड़े में कफ जमा हो जाता है, तो इस तरह की समस्या भी दूर होगा। आपके लिए टॉनिक भी हो जाएगा और औषधि भी हो जाएगा, रसायन भी हो जाएगा और औषधि भी हो जाएगा, दोनों ही काम हो जाएंगे आपकी मात्र एक औषधि में। अब बात करते हैं कि जिनका पाचन तंत्र बहुत कमजोर हो गया है वो लोग अनार का सेवन कैसे करें। वैसे तो मैंने मोटे तौर पे बता दिया कि अनार चबा चबा के खाना बेस्ट होता है, बढ़िया होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का पाचन तंत्र इतना कमजोर हो जाता है कि वो लोग चबा के अनार खाएं तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है, पचता ही नहीं, तो उनको अनार कैसे लेना चाहिए। तो देखिए भाइयों, जिनका भी पाचन तंत्र बहुत कमजोर हो गया है, बहुत वीक हो गया है, अनार चबा के खाने पर नहीं पचता है, या फिर कोई भी हैवी दवाई नहीं पचती है, डाइजेस्ट नहीं होती है, नुकसान कर जाती है, तो जिनका भी पाचन तंत्र बहुत कमजोर हो गया है, इस तरह से कमजोर हो गया है कि कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो लोग 30 से 40 ml अनार का जूस लें। सीधे अनार चबा के ना खाएं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पित्तज प्रकृति के हो, वातज प्रकृति के हो, या कफज प्रकृति के हो, या सम प्रकृति के हो, या त्रिदोष वाला हो, कोई भी हो। अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर हो गया, कोई दवाई आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो आप अनार का दाना न लें, आप अनार का जूस लें। अनार के जूस में 1 चुटकी सेंधा नमक डालें और 1 चुटकी सोंठ का चूर्ण डालें और उसमें मिला करके उसका सेवन करें, तो इससे आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होगा धीरे धीरे। जो आपका पाचन तंत्र बहुत वीक हो गया है और गर्म दवाई खाने पे गर्मी कर जाता है, ठंडे दवाई खाने पे कफ बढ़ जाता है, वात बढ़ जाता है, मतलब कोई दवाई सूट ही नहीं करता है। देखिए भाइयों, हर दवाइयों का कोई तासीर होता है, हर दवाइयों का कोई ना कोई तासीर होता है। या तो कुछ दवाइयाँ गर्म होती है, कुछ दवाइयाँ ठंडी होती है। तो गर्म दवाई खाने पे गर्मी कर जाए, जो भी बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाते हैं, जिनका पेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, उनके साथ होता ही है कि गर्म दवाई खाए तो पित्त बढ़ जाता है, ठंडे दवाई खाए तो कफ या वात बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए इस विधि से अनार लेना बहुत बेनिफिशियल होगा। ज़्यादा गर्म भी नहीं हुआ, क्योंकि 1 ही चुटकी उसमें सोंठ ऐड किए हैं और 1 चुटकी नमक ऐड किए हैं, और बिल्कुल सादा अनार का जूस है ना उसमें। इससे ये पाचक भी हो जाता है और बलवर्धक भी हो जाता है। तो जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, वो लोग इस तरह से लंबे समय तक अगर अनार को लें तो धीरे धीरे पाचन शक्ति इतना मजबूत हो जाएगा कि बड़े से बड़े दवाइयाँ भी डाइजेस्ट करने की क्षमता विकसित हो जाएगा शरीर में, और शरीर के धीरे धीरे सभी रोग दोष दूर हो जाएंगे, कमजोरी दूर हो जाएगा, शरीर के असंख्य समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। जहां कोई दवाइयां काम नहीं करती थी वहां आप इस लायक हो जाएंगे कि आपकी सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगे और दवाइयों को डाइजेस्ट करने की क्षमता विकसित हो जाएगा आपके शरीर में। तो आज के लिए इतना ही।
नमस्कार।